हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, एडिंग न्यू जेनरिक फंक्शन इज नॉट एज आइडियल एज यूजिंग द ओरिजिनल इंटरफेस इन द फर्स्ट प्लेस इफ द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज फ्रॉम अनदर पैकेज। यानी कि ये हमें कहता है कि यहाँ पर एक नया जेनरिक फंक्शन ऐड करना कोई इतना आइडियल काम नहीं है कि आप यहाँ पर जो है ओरिजिनल इंटरफेस को फर्स्ट प्लेस आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के साथ जो है अनदर पैकेज के अंदर यूज कर रहे हो। इफ द इम्प्लीमेंटेशन इन दैट पैकेज changes at a later point, your new generic function might break and might break silently। अब यहाँ पर ये कहता है कि if कि अगर आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पैकेज के अंदर अगर वो चेंज हो जाती है, फिर उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो लेटर यानी कि बाद में जो पॉइंट है वो पॉइंट ये कि आप यहाँ पर जो नया फंक्शन है, न्यू जेनरिक फंक्शन है, वो यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। और वो ब्रेक हो सकता है खामोशी से। Still combined with proper unit test, it is a much better solution than simply accessing the detailed implementation in your other functions। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम कंबाइन करते हैं प्रॉपरली, यानी कि हम स्टिल कंबाइन करते हैं प्रॉपरली और यूनिट टेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी बेटर सॉल्यूशन है कि हम उसको सिंपली एक्सेस कर सकेंगे उसकी डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और यहाँ पर उसके अदर फंक्शंस में। डिजाइनिंग इंटरफेसेस इज अ बिट ऑफ एन आर्ट। When you create your own abstract types, you want to think carefully about which operations the type should have। अब यहाँ पर ये कहता है कि डिजाइनिंग इंटरफेस इज अ बिट ऑफ एन आर्ट, यानी कि जो डिजाइनिंग इंटरफेस है वो एक आर्ट का छोटा सा हिस्सा है। When you create your own abstract types, यानी कि जब आप क्रिएट करते हो अपनी खुद की एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स को, then you want to think carefully, तब आपको काफ़ी केयरफुली सोचना पड़ता है कि आपके पास जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशन किस तरीके से होने वाले हैं या फिर आप किस तरीके से करोगे। You don't want to have too many operations, आपके पास कोई ये नहीं चाहते आप कि आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस हों। That would make it harder for people implementing other versions of the type that would need to implement all the operations, and depending on what those operations are, this could involve a lot of work। यानी कि ये हमें कहता है कि that would make it harder, यानी कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं अदर वर्जन्स को, उसकी टाइप को, और यहाँ पर जो है उनके लिए ये ज़रूरत है कि वो इम्प्लीमेंट करें ऑल द ऑपरेशंस। और यहाँ पर जो डिपेंडिंग, यानी कि जो आपके पास डिपेंडिंग है उस चीज़ के ऊपर, जो कि वो ऑपरेशंस जो कि आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हो अपने बहुत सारे काम के अंदर। On the other hand, you can't have too few operations because then algorithms using the type will often have to break the interface to get to implementation details, which will break the polymorphism of those algorithms। अब यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी तरफ आपके पास ये चीज़ पॉसिबल है, फिर ये चीज़ जो है आपके पास नहीं है कि आप जो है फ्यू ऑपरेशंस करो, बिकॉज सिर्फ तब जब आपके पास जो एल्गोरिदम्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करो डिफरेंट टाइप, often have to break the interface, तब जब वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए उसके इंटरफेस, टू गेट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स लेने के लिए, विच विल ब्रेक द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ दोज एल्गोरिदम्स, जो कि ब्रेक कर देगा पॉलीमॉर्फिज्म उन दोज एल्गोरिदम्स के जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट इस क्लासेस और जेनरिक फंक्शन का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स यू लर्न अबाउट इन एन एल्गोरिदम्स क्लास आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिमल येट पावरफुल इंटरफेसेस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, अगर आप उसको सीखोगे तो आप जो है एल्गोरिदम्स की क्लास के बारे में जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल्स है, मिनिमम येट के पावरफुल इंटरफेसेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। They define the minimum number of operations necessary to get useful work done, yet still make implementations। अब यहाँ पर ये कहता है कि वो डिफाइन करें आपके पास अगर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं उस काम के लिए, जो कि आपको एक यूजफुल वर्क की फॉर्म में देखने को मिलता है, और वो तब तक है जब तक आपकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो प्रेजेंट है। ऑफ कंक्रीट स्टैक्स, क्यूज, डिक्शनरी।
जैसे कि आपके पास यहाँ पर कंक्रीट स्टैक्स हैं, क्यूज हैं और डिक्शनरीज हैं। पॉसिबल विद मिनिमल वर्क, जो कि पॉसिबल है आपके पास मिनिमल वर्क के अंदर। व्हेन डिजाइनिंग योर ओन टाइप्स ट्राई टू अचीव द सेम काइंड ऑफ मिनिमल इंटरफेसेस। जब आप यहाँ पर डिज़ाइन करते हो अपनी टाइप्स को, तो यहाँ पर ट्राई करते हो कि अचीव करें आप उसी सेम काइंड ऑफ मिनिमल इंटरफेसेस को। द यूजफुलनेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म isn't only useful for what we would traditionally call abstract data structures। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूँ समझो कि प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं और उस 4 पिलर्स के अंदर से जो है पॉलीमॉर्फिज्म भी जो है वो एक पिलर है। यूँ समझो आपके पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म isn't only useful for what we would traditionally called abstract, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पर isn't useful है आपके पास ट्रेडिशनली जब कॉल आप कर रहे हो उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म गिव्स you the means to implement abstract data structures, so algorithms work on the abstract interfaces never need to know which concrete implementation they are operating on। अब यहाँ पर जो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, फिर आपको देता है। ये मीन्स कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, आप यहाँ पर एल्गोरिथम्स के साथ काम कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के साथ काम कर रहे हो और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन को जो है ऑपरेट करो उसके ऊपर। But generic functions are useful for many cases that we do not traditionally think of as data structures। लेकिन आपके पास जो जेनरिक फंक्शंस हैं वो यूजफुल हैं काफ़ी केसेस के अंदर दैट वी डू नॉट ट्रेडिशनली। लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो वो इतना सोच नहीं सकते कि हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूजफुलनेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कि कितना वो जो है यूज़ किया जाता है, फिर किन किन जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम उसको यूज़ करें। इन आर यू ऑफ्टन फिट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू डेटा। आर के अंदर जो है हम बाद में या फिर ऑफ्टन यूज़ करेंगे या फिर फिट करेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर जो कि डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उसके ऊपर हम बना रहे हैं। सच मॉडल्स आर नॉट रियली डेटा स्ट्रक्चर्स बट देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस टू दैम। जो आपके पास ये मॉडल्स हैं वो बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेसेस हैं। यू फिट a concrete model, for example a linear model, but once you have a fitted model there are many common operations that are useful for all models। अब यहाँ पर ये कहता है कि जब आप फिट कर रहे हो कंक्रीट मॉडल को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास लीनियर मॉडल यानी कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है उसके ऊपर मॉडल बना रहे हो और आप जो है बट वंस, लेकिन आप एक बार ये देखोगे कि वो मॉडल जो है वो फिटेड है, देयर आर मैनी कॉमन ऑपरेशंस दैट आर यूजफुल फॉर ऑल मॉडल्स। जहाँ पर आपके पास बहुत सारे कॉमन से ऑपरेशंस हैं जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं उस मॉडल को सारे मॉडल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए। यू माइट वांट टू प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल्स फॉर न्यू डेटा। यहाँ पर जो है ये भी आप देखोगे, ये भी आप सोचोगे कि आप जो है यहाँ पर प्रिडिक्ट करोगे उसके रिस्पॉन्स को वेरिएबल्स के ऊपर जो कि आपने न्यू डेटा प्रोवाइड, यानी न्यू डेटा के ऊपर जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर आप मॉडल बनाओगे तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू भी प्रिडिक्ट करोगे। और यू माइट वांट टू गेट द रेसिड्यूअल्स ऑफ योर फिटेड वैल्यूज। और उसके बाद आप क्या करोगे कि आप जहाँ पर चाहोगे कि भाई आपको रेसिड्यूअल्स जो है वो मिले उस फिटेड वैल्यूज के ऊपर। रेसिड्यूअल्स जो है, रेसिड्यूअल्स आपके पास होते हैं एरर्स। रेसिड्यूअल्स को जो है वो हम बोलते हैं एरर्स, कि कितना एरर जो है वो आपके पास आया है। जब मॉडल्स हम बनाएंगे तो फिर आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में चीज़ आ जाएगी। These operations are the same for all models, all through how different models implement the operation will be different and so they can benefit from being generic। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास किस तरीके से डिफरेंट है सारे मॉडल्स की इम्प्लीमेंटेशन, सारे ऑपरेशंस के ऊपर, सारे ऑपरेशन डिफरेंट है आपके पास सारे मॉडल्स के ऊपर, और यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि हम यूज़ करें जेनरिक फंक्शंस को। इंडीड दे आर, यानी कि हम जो है देख सकते हैं। द फंक्शन प्रेडिक्ट एंड रेसिड्यूअल्स which implement those two operations are generic functions and each model can implement its own version of them। यानी कि ये जो फंक्शन है वो प्रिडिक्ट करेगा रेसिड्यूअल्स यानी कि एरर्स को, और यहाँ पर जो है ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम किसी भी दो ऑपरेशंस के ऊपर जो कि जेनरिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ईच मॉडल जो कि हम बनाएंगे वो इंप्लीमेंट करेगा उसके अपने वर्जन को ही।
There is an extensive list of standard functions that are frequently used on fitted models and all of these are implemented as generics. यानी कि ये कहता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव का मतलब है काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट है एक स्टैंडर्ड फंक्शंस की जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं फिटेड मॉडल यानी कि मॉडल को फिट करने के लिए या फिर फिटेड मॉडल्स के ऊपर. ऑल ऑफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड एज जेनरिक्स यानी कि वो सारी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है एज अ जेनरिक का मतलब है जेनरिक फंक्शन के अंदर. If you write analysis code that operates on fitted models using only those generic functions, you can change the model at any time and reuse all the code without modifying. यानी कि ये हमें कहता है कि इफ अगर आप यहाँ पर एनालिसिस देखें उस कोड की जो कि आपने लिखा है और ऑपरेट करें उसे फिटेड मॉडल के ऊपर, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे कि वो सारे जेनरिक फंक्शन जो कि आपने चेंज किए थे मॉडल के अंदर एट अ टाइम, वो आप रीयूज़ कर सकते हो उसी कोड के साथ विदाउट मॉडिफाइंग, यानी कि उसको बगैर चेंज किए आप उसी के साथ उसको यूज़ कर सकते हो. तो ये हो गया हमारे पास क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट. और दोस्तों यहाँ पर हम जब आर के अंदर एल्गोरिदम को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यानी कि लीनियर रिग्रेशन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से मॉडल बनाया जाता है और सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. तो बस फिलहाल के लिए अभी बिगिनर लेवल के ऊपर आप सिर्फ ये समझो कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है और ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपने इसके अंदर से समझी हैं. तो फाइनली ये हमारा हो गया थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट और इसी बात के साथ हमारा ट्यूटोरियल भी जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड. तो बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स के अंदर. तो तब तक के लिए गुड बाय.